मेरी रोजी रोटी रिक्शे से चलती है और मैं सवारी का इंतजार करता हूं। एक दिन सुबह सुबह एक पति पत्नी मेरे पास आए और बोले कि सोहनपुर तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज्यादा बनता था, सो मैंने हामी भर ली और उन्हें सोहनपुर तक ले आया। पति पत्नी को उतार कर अभी मैं मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक लड़की मुझे आती दिखाई दी। मुझे लगा उसे कहीं जाना होगा। मैंने अपना रिक्शा रोक दिया। लड़की की उम्र 25-26 साल के करीब होगी। उसने साड़ी पहन रखी थी और वो बहुत खूबसूरत भी थी। कुछ देर बाद वो मेरे पास आकर रुक गई और बिना कुछ कहे रिक्शे पे बैठी और मुझे चलने को कहा। मैंने भी सोचा शायद मेन रोड तक जाना होगा, सो मैंने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। रास्ते भर मैं उसे शीशे में देखता रहा। उसने माथे पर अजीब तरह का टीका लगा रखा था। वो हिंदू थी या मुस्लिम थी, ऐसा कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में हम सोहनपुर से बहुत दूर आ गए। मैंने रिक्शा रोके बगैर ही उससे पूछा, आपको कहां जाना है? तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, बल्कि हाथों में जो गठरी उसने पकड़ रखी थी उसे सीने से लगाकर बैठ गई। मैंने जब सवाल दोहराया तो बोली कि आगे ले चलिए। मुझे लगा शायद इस शहर में नई आई है, इसीलिए जगह का पता नहीं है। शायद जगह देखकर उसे याद आ जाए। खैर मैं रिक्शा लेकर चलता रहा, यहां तक कि मेन रोड भी खत्म हो गया। मैंने उससे दोबारा पूछा, आपने बताया नहीं आपको कहां उतरना है? उसने गला साफ किया और बोली, जी साहब, किसी भी मुस्लिम बस्ती में उतार दीजिए। अरे मोहतरमा, यहां लगभग सारे ही मुस्लिम हैं। आप बताइए ना जाना कहां है? जगह का नाम क्या है? क्या आपके पास कोई पता वगैरह है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखाइए, मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। मैंने उससे ये पूछा तो वो घबराकर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहां आपका मन करे मुझे वहीं उतार दीजिए। उसके जवाब पर मैं भी बौखला गया। भला ये क्या बात हुई? अगर मंजिल का नहीं पता था तो सफर क्यों कर रही हैं आप? मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वो रोने लगी। उसके रोने से मेरा दिल पसीज गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो किसी फूल की तरह तरोताजा थी और उसकी आंखों में मासूमियत थी। मैंने कहा, देखिए मेरा ये मतलब नहीं था। आप जहां भी कहेंगी, जो भी जगह कहेंगी, मैं बिना किराए के वहां आपको पहुंचा दूंगा, पर आप मुझे आराम से घर का पता बता दीजिए। वो रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप मुझे अपने घर ले चलिए, मुझे नौकरानी बनाकर रखिएगा या मुझसे आप शादी कर लीजिएगा। मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाऊंगी और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसने ये बात मुझसे कुछ ऐसे अंदाज में कही जैसे मैं कोई बादशाह हूं और वो कोई नौकरानी हो। आपको बताता चलूं कि मैं एक पैर से लंगड़ा हूं, सो मैंने लकड़ी की एक मसनूई टांग लगवा ली थी। मैं उसी के सहारे रिक्शा चलाता था, जबकि गांव में मुझे कोई रिश्ता देने पर तैयार नहीं था। वजह तो आप जानते ही हैं। वजह थी मेरा लंगड़ापन और दूसरी ये कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता था। जाहिर है ऐसे में कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे देता। मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर उस लड़की से कहा, ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। तुम बताओ कब करोगी शादी? कहो तो अभी ले चलूं, अगर नहीं तो कुछ दिन मेरे साथ घर में रह लो, अपनी तरफ से सोच लो, फिर शादी के लिए मन राजी हुआ तो मुझे बता देना। ये बात सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। बोली, आप बहुत अच्छे हैं साहब, मुझे और क्या चाहिए? आप बस मुझसे शादी कर लो, मैं तो अभी शादी करने को तैयार हूं। मुझे उसकी मासूमियत पर हंसी आ गई।
मैंने दिल में सोचा, अगर ये कुछ मिनटों में मुझे इतनी सारी मुस्कुराहट दे सकती है तो मेरी जिंदगी को कितना अच्छा बना देगी। सो मैंने अपने एक वकील दोस्त को फोन किया, उसे सारी बात बताई और कहा कि मैं अभी उससे शादी करना चाहता हूं। उसने मुझे सोचने विचारने का मशवरा दिया, जिसे सुनकर मैंने कहा, मैं आपकी बात समझता हूं, मगर मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़की मासूम है। खैर, उनका काम था मुझे समझाना, सो उन्होंने समझा दिया। मुझसे कहा कि मैं इस लड़की को लेकर कचहरी आ जाऊं, लेकिन अभी तक तो मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा था। वकील इमरान भाई से बात करने के बाद मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम मुनिया बताया। मैंने रिक्शा को मेन रोड की तरफ मोड़ा और 10 मिनट में कचहरी पहुंच गया। जैसे ही मैं कचहरी पहुंचा तो मेरा वो दोस्त मुझे बाहर ही मिल गया। उसने सबसे पहले मुझसे मिठाई की फरमाइश की। मैंने उसे बताया कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं, तो वो मुझे अपने ऑफिस ले आया। कुछ जरूरी इंतजाम किए, चाय पानी का बंदोबस्त किया। मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लिया, साथ ही शादी वाले रजिस्टर का भी बंदोबस्त किया गया। वकील भाई के ऑफिस में उनके 3-4 दोस्त बैठे थे। मुनिया ने घूंघट नहीं डाला था, उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी कमर भी दिखाई दे रही थी। मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त किया। शादी के बाद पता चला कि मुनिया ने हाल ही में इस्लाम धर्म कबूल किया है और अभी तक उसे नमाज रोजे का पता नहीं है। पर मुझे कोई खास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि कोई भी बालिग इंसान अपनी मर्जी से अपना धर्म चुन सकता है। वकील भाई ने उससे एक और सवाल किया, वो कुंवारी है या नहीं? तो इस सवाल पर वो चुप हो गई। वकील भाई ने उसका चुप होना उसकी शर्म समझा। फिर हमारी शादी हो गई। हम दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध गए। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक मेरी अहमियत सबकी नजरों में पड़ गई हो। गांव के जो लोग कहते थे कि मुझे कोई भी लड़की नहीं देगा, जब वो मेरे साथ मुनिया को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मैंने सोच लिया था अगले ही दिन रिक्शे से छुट्टी करूंगा और उसे अपने गांव लेकर जाऊंगा और अपने सभी रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा और साबित कर दूंगा कि मेरे नसीब में भी अल्लाह ने मुझसे खूबसूरत औरत लिखी थी, जो शक्ल सूरत के एतबार से लाखों में एक थी। शादी के बाद जज्बात ही कुछ और होते हैं। मुझे मुनिया से मोहब्बत महसूस होने लगी। मैंने बाजार से एक चादर भी उसे लाकर दी और उसे रिक्शे पर बैठाकर अपने घर ले आया। घर आकर मैंने उसे अपने ही हाथों से चाय बनाकर पिलाई। चाय पीकर उसकी सारी थकान खत्म हो गई। मैं भी थका हुआ था, मगर शादी की खुशी इतनी थी कि मैं अपनी थकावट भूल गया था। मैंने उससे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का जोड़ा लेकर आता हूं। पता नहीं क्यों वो मुझे उन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही थी। मैं फटाफट बाजार गया और उसके लिए 2-3 कपड़े खरीद लाया और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर घर आया। वो मेरे इंतजार में बैठी थी। मैंने उसे कपड़े दिए और कहा, हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ, जब तक मैं खाना लगाता हूं। उसने हाँ में सिर हिला दिया और कपड़े लेकर नहाने चली गई। जब नहाकर निकली तो उसका रंग बदल गया। मैं उसे देखता ही रह गया। वो पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका गोरा रंग, गुलाबी होंठ, लंबे घने बाल किसी को भी अपना दीवाना बना ले। मैंने उसे नजर भरकर देखा तो वो शर्मा गई। मुझे लग रहा था कि जैसे किसी गरीब को परी मिल गई हो। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी मोहब्बत दिखाई तो वो भी बहुत खुश नजर आने लगी। अब उसकी घबराहट में कुछ कमी आ गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि 2 घंटे में मेरी जिंदगी इतनी बदल कैसे गई। ऐसा लगता था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। मेरा कमरा जिसमें मैं अकेला रहता था, उस कमरे में मेरा हमसफर भी आ गया था।
उस दिन उसका साथ पाकर मुझे लगता था जैसे मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। हमारा हर दिन खुशी से गुजर रहा था। मैंने मुनिया का नाम आयत रख दिया था। मैं जब भी उसके खानदान के बारे में पूछता तो वो या तो टाल देती या उदास हो जाती थी, और फिर मुझे दोबारा पूछने की हिम्मत ही नहीं होती। मैं उसे अभी परेशान नहीं करना चाहता था, सो मैंने भी ज्यादा जिद नहीं की। एक दिन मैं आयत को घुमाने के लिए पार्क लेकर आया। उसने बताया था कि वो एक आदिवासी परिवार से है, जहां अजीबोगरीब रस्म रिवाज है। वो बहुत कम बाहर घूमी थी, सो उसने शहर को भी नहीं देखा था। मैं उसका दिल बहलाने के लिए उसे पार्क में लेकर आया। वो वहां जाकर बहुत खुश हुई। उसने ये चीजें पहली बार देखी थी। मैंने उसे झूले भी दिखाए, मगर वो झूले पर बैठने से डर रही थी। पार्क में घूमने फिरने के बाद हम एक होटल में चले गए। तभी एक आदमी हमें बार बार घूर रहा था। मैंने देखा उसकी दिलचस्पी मुझसे ज्यादा आयत में थी। खैर, मैं लड़ने झगड़ने के काबिल नहीं था। शहरों में तो ये बातें आम होती हैं, मगर अब उसका घूरना बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, और उसकी हरकतें भी पहले से ज्यादा अजीब हो गई थी। वो फोन पर कुछ लिख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने फोन कान से लगा लिया और बोला, अरे कारतूस, अरे कहाँ है तू? मैं तेरे लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूं। ये कहकर उसने उसे स्टेशन पर मिलने को कहा और फोन बंद कर दिया। अब उसने हमारी तरफ देखना भी बंद कर दिया था और होटल से निकल गया। आयत इन सभी बातों से बेखबर थी, मगर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। न जाने इन लोगों की क्या नीयत थी। खैर, हमने जल्दी से खाना खाया और मैं उसे लेकर होटल से बाहर आ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में ही मैंने महसूस किया कि कोई हम दोनों का पीछा कर रहा है, मगर जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता, मुझे सब कुछ नॉर्मल लगता। मैं समझ ही नहीं पाया कि कौन मेरा पीछा कर रहा था। हम 1 घंटे में अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो मैं कुछ सामान लाने अकेला बाहर चला गया और आयत को मना किया कि कोई भी आए दरवाजा मत खोलना, और अगर मेरा नाम भी रखे तो कह देना कि वो घर पर नहीं है। जब आधे घंटे के बाद मैं घर वापस आया तो आयत घबराई हुई थी। उसने मुझे देखकर रोना शुरू कर दिया था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मेरे जाने के बाद कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था, इतनी जोर से कि जैसे दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। फिर शायद पड़ोस के किसी आदमी ने उसे बताया होगा कि मैं घर पर नहीं हूं, तो उसने दरवाजा खटखटाना बंद कर दिया। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम घबराओ मत, शायद कोई मजाक कर रहा होगा या डराने की कोशिश कर रहा होगा, या ये भी हो सकता है कि मेरा कोई जानने वाला हो। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद 2 लोग आए थे। उनको गांव में पहले कभी नहीं देखा। क्या? सबने नहीं में सर हिला दिया। ये सुनकर मेरा माथा ठनका। आखिर वो लोग कौन थे और हमसे क्या चाहते थे? अगले दिन जुमा था तो मैं घर पर ही रुका हुआ था। मेरी दुल्हन को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। मैं नाश्ता बाहर से ही लाता था। उस दिन भी मैं हलवा पूरी लेने बाहर गया। वापसी पर आया तो देखा दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे और बार बार दरवाजा बजा रहे थे। मैंने पूछा, कौन हो तुम लोग? तो वो बोले, तूने हमारी छोरी इस घर में रखी है। मैं हैरान हो गया और पूछा, तुम्हारी कौन सी छोरी? मैंने कौन सी छोरी मेरे घर पर रखी है? मेरे घर में जो है वो सिर्फ मेरी पत्नी है और उसका नाम आयत है। अरे हम सब जानते हैं वो हमारी पत्नी है, तुमने उसे जबरन यहां रखा हुआ है। हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। अभी दरवाजा खोलो और उसे हमारे हवाले कर दो।
उन लोगों का हुलिया भी औरतों जैसा था। सर पर चोटियां बांधी हुई थी और गले में अजीबोगरीब पत्ते डाले हुए थे। मैंने उनकी बदमाशी देखी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने हलवा पूरी साइड पर रखी और बाजू चढ़ाकर बोला, हिम्मत है तो मेरी पत्नी को ले जाकर दिखाओ, ये मेरा गांव है, सब लोग यहां मुझे जानते हैं। अगर ज्यादा चू चरा की ना तो ऐसा पिटवाऊंगा कि अपनी टांगों से वापस नहीं जा पाओगे। मेरा यह कहना था कि उस आदमी ने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी ये हिम्मत, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम कारतूस है और मेरे नाम से बड़े बड़े लोग कांपते हैं। हाँ हाँ, बिना बंदूक के कारतूस। मुझे भी तुमसे कोई डर नहीं है, जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। हमारी लड़ाई और शोर सुनकर गांव के लोग भी जमा हो गए थे। ये लोग शोर मचा रहे थे, सो किसी ने पुलिस को खबर कर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे दरवाजे तक आ गई। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, मगर इन लोगों को हटाने का कोई तरीका भी नहीं था। पुलिस के आते ही ये लोग डर गए और भागने लगे, मगर पुलिस ने धर लिया और पूछा, तुम लोग इस आदमी को क्यों तंग कर रहे थे? गांव वालों ने मेरा साथ दिया, जिस पर इन लोगों ने बताया कि मैंने उनकी पत्नी को अपने घर में जबरन कैद किया हुआ है। हालांकि वो इनके खानदान में ब्याही जा चुकी है। पुलिस वालों ने यह सुना तो अपनी लेडी कांस्टेबल को भी साथ लिया था और उसे घर की तलाशी लेने को कहा। आयत ये सब देखकर बहुत डर गई थी और थर थर कांप रही थी। उसने पुलिस के सामने बयान दिया कि वो मेरी पत्नी है। मैंने पुलिस को अपना कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखा दिया। पुलिस को यकीन दिलाने में मैं कामयाब हो गया था, तो पुलिस उन लोगों को अपने साथ थाने ले गई। उनके जाने के बाद मुझे कुछ सुकून मिला, लेकिन मेरे तो हवास उड़ गए थे। मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर ये लोग कौन थे और बिना वजह तो नहीं आए होंगे। जरूर ये लोग आयत को जानते होंगे। और फिर कल जब हम लोग होटल में बैठे थे तो वो इंसान बार बार आयत को ही देख रहा था। उसने फोन पर भी कारतूस नाम का जिक्र किया था, जबकि इस आदमी ने भी अपना नाम कारतूस बताया था। फिर मैंने दरवाजा बंद किया तो देखा आयत रो रही थी। मेरे दिल में न जाने क्यों अभी भी उसकी मोहब्बत थी। मैंने उसके चरित्र पर शक नहीं किया था। मैंने आयत को नाश्ता वगैरह करवाया और फिर उससे कहा कि आयत, तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। अगर तुम मुझे अपनी सच्चाई नहीं बताओगी तो मैं कैसे इन लोगों से तुम्हें बचा पाऊंगा। खुदा न खास्ता कभी ये लोग हमें अगर नुकसान पहुंचा दें तो मैं अकेला आदमी हूं। अगर कहीं कोई नुकसान हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो एक आदिवासी घराने से है। यह आदमी जिसने अपना नाम कारतूस बताया था और जो दरवाजे पर बार बार आकर धमकाता था, वही उसका पति था। और उसके साथ जो छोटे कद का आदमी था वो उसका देवर था। बहुत पूछने पर आयत ने बताया कि ये लोग 7 भाई थे। इनकी कोई बहन नहीं थी और अपने गांव में इन्होंने बदमाशों की टोली बना रखी थी। ये किसी भी आदमी से जो बात मनवाना चाहते थे अपनी ताकत के दम पर मनवा लेते थे। उनके गांव में सभी पुराने रस्म रिवाज के पाबंद थे, मगर हर घर में पाप किया जाता था जिसे बताने में भी शर्म आती है। गांव में सोने और चांदी के बगैर कोई शादी नहीं होती थी। आने वाली दुल्हन को सोने से लाद दिया जाता था और उसके लिए बहुत इंतजाम किए जाते थे। गरीब लोगों का सारा पैसा एक ही शादी में खर्च हो जाता था, जबकि सोने चांदी के बिना किसी औरत की शादी बेइज्जत समझी जाती थी। मगर शादी के बाद जो कुछ होता था उसे गांव वालों की नजर में कोई बुराई नहीं समझा जाता था। मेरे बहुत ज्यादा पूछने पर उसने पूरी बात मुझे तफसील से बताई। आज से 6 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी। मुझे सोने और चांदी से भर दिया गया था और यूं शादी करके कारतूस के मैं घर आ गई थी। कारतूस से सारा इलाका डरता था। उसके 6 भाई और भी थे और शायद यही वजह थी कि वो अपनी ताकत पर ज्यादा इतराते थे। शादी वाले दिन घर में कोई औरत ना पाकर मुझे
अजीब सी उलझन हुई। उसके बाकी भाई भी मुझे मजाक में छेड़छाड़ करने लगे, जो मुझे बहुत बुरा लगता। मैं अपने गांव की रस्म को जानती थी और मुझे ये सिखाया गया था कि मैं अपने देवर और जेठ का सम्मान करूं, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल गवारा नहीं करता था। मुझे उनकी बातें बहुत अजीब लगती थी। उस दिन जुल्म का एक नया सिलसिला शुरू हो गया, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं इन लोगों के घर एक खिलौना बनकर रह गई थी। मैं सारा दिन इन लोगों की रोटियां बनाती रहती थी, कोई हिलकर पानी भी ना पीता, और सबकी सेवा करना मुझ पर फर्ज हो गया। सारा दिन काम की थकान और फिर जुल्म की रातें मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं कोई भेड़ बकरी हूं, जिसे माँ बाप ने खूंटे से बांध दिया है। हैरत की बात तो ये थी कि ये सब भाई मुझे दिन के उजाले में भाभी कहते थे। गांव वालों के सामने बड़े इज्जतदार बनते थे, मगर अब उनकी हकीकत मैं जान गई थी। मैंने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत पर भरोसा करके उसे इशारों में ये बातें बताने की कोशिश की, तो वो बोली, मेरे 3 देवर और 2 जेठ थे। मैंने तो कभी ऐतराज नहीं किया कि कौन मेरा पति है। तुम लड़कियों को न जाने क्या हो गया है, अपना अपना पति क्यों करती हो? जिसके घर में जितने मर्द होते हैं उन सब की तुम पर जिम्मेदारी है, या चाहे वो तुम्हारे साथ जैसा सलूक करें, तुम्हें औरत होने का जुल्म सहना पड़ेगा। यही हमारे रस्मो रिवाज है और इन्हीं पर तुम्हें चलना पड़ेगा। अभी तुमने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, ये दुनिया इससे भी बुरी है। मैंने जब उसकी बातें सुनी तो मुझे हैरानी का झटका लगा। मतलब ये बुराई हर घर में खामोशी से सही जा रही थी, शायद इसलिए कि लोग शादियों पर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे। मैं तो जैसे ही जवान हुई, ब्याह कर दिया गया। मुझे इन बातों का पता नहीं था, मगर शायद मेरे अंदर एक साफ रूह थी जिसने कभी भी इस गंदगी को कबूल नहीं किया था। मैंने अपनी बस्ती से भागने का फैसला कर लिया, मगर मुझे अपनी मंजिल का पता नहीं था। वहां से भागने के बाद बहुत दूर पर एक गाड़ी अड्डा था जहां बसें खड़ी होती थी। यूं ही एक बस में चढ़कर मैं बैठ गई। मुझे नहीं पता कि मैं कहां जाऊंगी, बस दिल में एक डर था। बस का सफर बहुत लंबा था। मैं भी शांति से बैठ गई कि कम से कम अपने गांव से दूर तो निकल जाऊंगी। उसी बस में एक नौजवान बैठा हुआ था। उस आदमी के चेहरे पर दाढ़ी थी, जबकि औरत ने बुर्का पहन रखा था। मैं उन्हें बराबर देख रही थी। मैंने देखा सामने वाली सीट पर बैठा एक आदमी गंदी नजरों से उस बुर्के वाली औरत को देख रहा था। उस औरत के पति की नजर जब उस आदमी पर पड़ी तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने उसे बहुत कुछ सुना दिया और कंडक्टर ने भी उसकी बहुत पिटाई की और उसे बस से बाहर निकाल दिया। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि क्या कोई मर्द अपनी औरत की इतनी हिफाजत कर सकता है, जबकि हमारे गांव में इस बात को अच्छा समझा जाता था कि कोई मर्द किसी औरत में दिलचस्पी रखता है। मुझे उस आदमी की अपनी पत्नी की हिफाजत करना बहुत अच्छा लगा था। मुझे मालूम करने पर पता चला कि ये मुसलमान हैं। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं शादी करूंगी तो किसी मुसलमान घर में करूंगी, क्योंकि मुसलमान औरतों की इतनी हिफाजत करते हैं। इसलिए मैं आपके रिक्शे पर बैठी। मैंने कहा था किसी मुसलमान बस्ती में मुझे उतार दें, और फिर जब आपसे मिली तो मुझे लगा कि आप शरीफ इंसान हैं। और यकीन मानिए, आपने जो कल कारतूस से लड़ाई की, मेरे लिए उससे बड़ी और कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं आपकी गुलाम बन गई हूँ। उम्र भर आपको अपने सर का ताज बनाकर रखूंगी। खुदा के लिए मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। ये कहकर उसने अपना सिर मेरे कदमों में रख दिया, मेरे सामने हाथों को जोड़ने लगी और रोते हुए बोली, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे नाम पर जीऊंगी।
और तुम्हारे नाम पर मरूंगी। अगर कहोगे तो जान भी दे दूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे खुद से जुदा मत करना। यहाँ आकर इस घर में मुझे जो सुकून मिला है, वो सुकून शायद मुझे मरने के बाद भी नसीब ना हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस्लाम कितना अच्छा धर्म है जिसने औरतों को इज्जत देने का हुक्म दिया है। मैंने आयत को सीने से लगा लिया और यकीन दिलाया कि मैं उसकी सच्चाई की कद्र करूंगा, उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी पत्नी है, मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है और रहेगी। ये सुनकर वो खुशी से निहाल हो गई। उसके बाद मैंने उसे नमाज पढ़ना सिखाया, धर्म के बारे में बहुत सी बातें बताई। अब वो हर चीज की पाबंद है और पिछली बातों को भूल चुकी है। हम भी वो जगह छोड़कर एक नई जगह घर बना चुके हैं। उसके आने से मेरा नसीब ऐसा खुला कि मैंने 1 से 4 रिक्शे कर लिए और अब मेरी अच्छी खासी आमदनी हो गई है। मुझे यकीन है कि मेरे अल्लाह ने यह सब कुछ आयत के नसीब से अता किया है। अगर मैं उसे धुतकार देता या उसके साथ अच्छा सलूक ना करता तो यकीनन वो बेघर हो जाती और इस धर्म से भी दूर चली जाती। मैंने उसे इस्लाम के बारे में समझाया और उसे इज्जत की जिंदगी भी दी। आज वो मेरे साथ बहुत खुश है। मैं 2 बच्चों का बाप और 4 रिक्शों का मालिक बन चुका हूं। अल्लाह हमारी जोड़ी